हे गाइस, वेलकम बैक टू MongoDB मास्टरी कोर्स। ये हमारी कोर्स की सेकंड वीडियो है एंड इसमें वी आर गोना टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इन डेटाबेस वर्ल्ड, दैट इज MongoDB वर्सेस SQL। एंड इन दोनों के बीच का कंपैरिजन देखेंगे कि क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। एंड लास्ट में वी आर गोना टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन जो इन दोनों के टॉपिक पे बनता है, यानी MongoDB एंड SQL के डिफरेंस के ऊपर बनता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आउट देयर, दैट इज व्हाट इज डेटाबेस। तो डेटाबेस में बात करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं डेटाबेस होता क्या है, एक्चुअल में डेटाबेस क्या होता है। तो डेटाबेस इज नथिंग एल्स जस्ट अ कंटेनर ऑफ डेटा। तो लेट मी राइट दैट। तो ए डेटाबेस इज जस्ट अ कंटेनर ऑफ डेटा। तो जैसे आपके घर में एक बकेट होती है, तो बकेट क्या करती है, वाटर होल्ड करती है, यानी वाटर को कंटेन करती है। सिमिलरली टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में एक डेटाबेस होता है जस्ट लाइक अ बकेट, वो डेटा होल्ड करता है एंड दैट इज नथिंग एल्स बट अ डेटाबेस। तो डेटाबेस की डेफिनेशन कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस डेटाबेस एक कंटेनर ऑफ डेटा होता है, यानी डेटा का कंटेन करने की चीज़ होती है जिसको हम डेटाबेस बोलते हैं, या यही बेसिक डेफिनेशन है इसकी। इससे ज़्यादा आपको जानने की कुछ जरूरत नहीं है। एक कंटेनर ऑफ डेटा होता है जिसको हम बोलते हैं डेटाबेस। नाउ व्हेन इट कम्स टू डेटाबेस, तो वर्ल्ड में या टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में दो मेजर तरीके के डेटाबेस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नेम या कंपनी ऑफ डेटाबेस या स्पेसिफिक नेम ऑफ डेटाबेस। आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ डेटाबेस। जैसे आपका टाइप होता है ना, गाड़ी के तीन टाइप होते हैं, हैशबैक। अब हैशबैक के अंदर आपका आ सकता है कोई छोटी गाड़ियाँ, कोई सी भी आ सकती हैं, टाटा की, या हो सकता है वो निसान की गाड़ी हो, किसी भी हो सकती है। ऐसी आपकी सेडान आती हैं, ऐसी आपकी होती हैं एसयूवी। ये टाइप ऑफ कार्स हैं। अब उसके अंदर मल्टीपल कार्स हो सकती हैं, बट दीज आर द टाइप ऑफ कार्स। सिमिलरली डेटाबेस वर्ल्ड में देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस। अब उसके अंदर मल्टीपल डेटाबेस होते हैं, लाइक सीक्वल के अंदर होता है, माई सीक्वल होता है, पोस्टग्रेस होता है। एंड आपका नो सीक्वल डेटाबेस के अंदर आपके इंडेक्स डीबी होते हैं, आपका डायनेमो डीबी हो गया, मोंगो डीबी हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ डीबीज होते हैं। नाउ, तो सबसे पहला टाइप डेटाबेस का होता है एसक्यूएल डेटाबेस। एसक्यूएल का मतलब होता है दैट क्वेरी लैंग्वेज होता है, सिस्टमैटिक क्वेरी लैंग्वेज को कह करके ऐसे कुछ होता है। सीक्वल डेटाबेस होते हैं एक टाइप के, एक होते हैं आपके नो एसक्यूएल डेटाबेस। तो ये दो डिफरेंट टाइप के डेटाबेस होते हैं डेटाबेस वर्ल्ड में। तो व्हेनेवर यू विल टॉक अबाउट अ डेटाबेस, द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी कौन सा डेटाबेस आप यूज करते हो, सीक्वल या नो सीक्वल। नोबडी विल आस्क कि माई सीक्वल करते हो, पोस्टग्रेस करते हो। दे विल बी जनरली सीक्वल डेटाबेस यूज करते हो या नो सीक्वल डेटाबेस यूज करते हो, बिकॉज क्वेरीज मोर और लाइक सेम होती है दोनों की। डेटा फॉर्मेट दोनों का सेम सा होता है। अगर आप कोई नो सीक्वल डेटा यूज करते हो तो वो जेसन की फॉर्मेट में डेटा सेव करेगा, जेसन या बीसन जो भी होता है। एंड जो सीक्वल डेटाबेस होता है वो हमेशा टेबल की फॉर्मेट में सेव करेगा। तो एवरीबडी विल आस्क कि आपका डेटाबेस जो है सीक्वल फॉर्मेट है या नो सीक्वल है। ठीक है। सो डेटाबेस, देन उसके दो टाइप होते हैं, सीक्वल एंड नो सीक्वल डेटाबेस। नाउ, सीक्वल एंड नो सीक्वल डेटाबेस के एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, तो सीक्वल डेटाबेस के एग्जांपल आ जाते हैं, जैसे कि आपका माई एसक्यूएल एक डेटाबेस होता है, वो होता है एक एग्जांपल। उसके अलावा पोस्टग्रेस होता है। ये आपके दो सबसे फेमस डेटाबेस हैं जो सीक्वल में यूज होते हैं। उसके अलावा और भी होते हैं, एंड मेरे दिमाग में इस समय यही दो आ रहे हैं। यहाँ पे बात करें तो आता है मोंगो डीबी, जिसके बारे में है पूरा कोर्स है, एंड सेकंड इज डायनेमो। तो डायनेमो डीबी एडब्ल्यूएस का एक डेटाबेस है, दैट इज ऑल्सो नो सीक्वल डेटाबेस। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं सीक्वल डेटाबेस, नो सीक्वल डेटाबेस के। नाउ लेट्स गेट टू द मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, दैट इज इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। सो सीक्वल डेटाबेस और नो सीक्वल डेटाबेस के बीच का जो मेजर सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, वो होता है इनका डेटा सेव करने का तरीका। whenever you save data in a SQL database, so जो डेटा है वो सेव होता है इन फॉर्म ऑफ टेबल्स। सो एग्जांपल से समझते हैं। तो हमारे पास मान के चलो हमें डेटा सेव करना है, यूजर का नेम एंड एज, इसको सेव करना है। तो अगर ये चीज़ मैं एक सीक्वल डेटाबेस में सेव करूंगा तो वो कुछ इस तरीके से सेव होगी। तो सीक्वल डेटाबेस विल बेसिकली क्रिएट अ टेबल जिसके अंदर रोज एंड कॉलम्स होंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक ये कॉलम बन गया, मैंने दो कॉलम बना दिए एंड ये एक रो बनाया। सबसे पहली जो रो होगी हेडिंग वाली, उसके अंदर होगा आपका नेम, जो भी आपकी की का नाम होगा। जैसे मैं यहाँ पे मेरे केस में नेम है, एंड ऑल्सो वी हैव अ एज। अब इसके अंदर वी कैन हैव मल्टीपल यूजर्स। इन ईच रो वी विल हैव द डेटा ऑफ यूजर। जैसे कि हम यहाँ नेम था, अब नेम पहला मैं दे देता हूँ जेम्स, एंड जेम्स की जो एज आएगी वो मैं दे देता हूँ, मान के चलो 36। सिमिलरली अगर मेरे पे और यूज़र्स होंगे तो यही सेम चीज़ मैं यहाँ पे कॉपी कर सकता हूँ एक और यूज़र के लिए। जेम्स की जगह यहाँ पे मान के चलो नाम हो गया राम, एज हो गई 41।
तो यहाँ पे मेरा एक सिंपल स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया सीक्वल डेटाबेस का कि किस तरीके से सीक्वल डेटाबेस डेटा सेव करता है। तो टेबल की फॉर्मेट में सेव होता है। इन दैट टेबल, ये पूरा एक टेबल हो गया। दिस इज अ प्रॉपर टेबल ऑफ अ यूजर। यूजर का टेबल है पूरा एक मेरे पास। उसके अंदर फर्स्ट में मेरे पास कीज होती हैं कि जो जो उस टेबल के अंदर कीज हैं, ये एडवांस में हम डिजाइन करते हैं पूरा टेबल कि इसके अंदर क्या क्या कीज होंगी। देन उसके अंदर वी हैव यूजर्स का डेटा। तो हर रो एक डेटा होगी। जैसे रो वन है तो ये जेम्स का पूरा डेटा होगा कि जेम्स यूजर वन का जो नाम है वो क्या है, उसका एज क्या है, और भी कीज हो सकती हैं, तो उसके हिसाब से यूजर वन का डेटा हो जाएगा। देन वी हैव इन सेकंड रो यूजर टू का डेटा। सो दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ अ सीक्वल डेटाबेस। तो अगर सीक्वल डेटाबेस में दो यूजर सेव होंगे, सो वो इस तरीके से सेव होंगे। नाउ व्हेन इट कम्स टू अ MongoDB और अ NoSQL डेटाबेस, सो जो यहाँ पे जो डेटा सेव होता है MongoDB के अंदर, वो कलेक्शंस की फॉर्मेट में सेव होता है या डॉक्यूमेंट की फॉर्मेट में सेव होता है। सो अगर यही सेम डेटा मैं MongoDB में सेव करूंगा, सो MongoDB में इसके दो डिफरेंट कलेक्शंस बनेंगे। तो की बनेगी नेम एंड यहाँ पे बनेगा जेम्स। सेकंड की बनेगी एज एंड यहाँ पे ना बनेगी स्ट्रिंग की, सॉरी नंबर की 36। तो एक तो हमारे पास ये बनेगा, एक डॉक्यूमेंट हमारा ये बनेगा, एंड एक डॉक्यूमेंट हमारा बनेगा नेम के अंदर राम एंड एज के अंदर 41। तो ये दो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स बनेंगे एंड इस तरीके से डेटा सेव होगा। सो ये काइंड ऑफ आपको जेसन की तरह भी दिख रहा होगा। इसको मैंने पिछली वीडियो में कवर किया था, हम बीसन बोलते हैं, BSON, बाइनरी जेसन। तो दिस इज हाउ वी सेव डॉक्यूमेंट या डेटा इन अ नो सीक्वल डेटाबेस। तो पहला डिफरेंस तो इन दोनों के बीच में ये होता है, इन अ सीक्वल डेटाबेस डेटा इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ टेबल्स, whereas in a NoSQL database a data is stored in form of collections और document। तो पहला डिफरेंस तो इन दोनों के बीच में आ जाता है डेटा सेविंग के ऊपर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंड इसको पूरे को नीचे मूव करके थोड़ा ऊपर से दे देते हैं। इस पूरे को थोड़ा सा नीचे मूव करते हैं एंड यहाँ पे एक लिख देते हैं। पहला डिफरेंस जो आता है, हाउ दे सेव डेटा। तो पहला डिफरेंस तो यही है कि डेटा कैसे सेव करते हैं। तो ये सेव करता है टेबल की फॉर्म में सीक्वल डेटाबेस, नो सीक्वल डेटाबेस कलेक्शंस या डॉक्यूमेंट की फॉर्म में डेटा सेव करता है। तो पहला डिफरेंस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इन दोनों में क्या होता है। सेकंड डिफरेंस आता है ऑन द बेसिस ऑफ रो एंड डॉक्यूमेंट्स। सो देखो, जैसा कि मैंने बताया था, जब भी डेटा कोई यूजर का, जैसे यूजर वन का डेटा है, वो डेटाबेस में सेव होता है, तो ये जो पूरे यूजर वन का डेटा है, इस पूरा ये जो डेटा है, ये एक रो में सेव हो रहा है। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे हो रहा है, रो में सेव हो रहा है। तो जब भी सीक्वल डेटाबेस होता है, उसमें एक पर्टिकुलर यूजर का या पर्टिकुलर चीज का डेटा, यूजर हो सकता है, वो आपका प्रोडक्ट हो सकता है, उसका डेटा एक रो में सेव होता है। ठीक है, वेयर एज इन अ नो सीक्वल डेटाबेस, जैसे नो सीक्वल डेटाबेस है, एक पर्टिकुलर यूजर का डेटा एक कलेक्शन में सेव होता है, एक डॉक्यूमेंट में, इसमें ऐसे सेव होता है, एक डॉक्यूमेंट में सेव होता है इस तरीके से। तो अगर मैं इनको हाईलाइट करूं, सो इन अ सीक्वल डेटाबेस डेटा ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, थिंग में कुछ भी हो सकता है, वो यूजर हो सकता है, वो प्रोडक्ट हो सकता है, वो रिव्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन अ SQL database, it is stored in a row, whereas in a NoSQL database, this particular data of that thing is stored in a document। तो डॉक्यूमेंट क्या है, बेसिकली एक समझो एक जेसन ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं नो सीक्वल डेटाबेस में। तो सेकंड डिफरेंस जो इनके बीच में आता है, दैट इज इन अ, तो लिखने का कोई सही तरीका, मतलब आप थ्योरी से समझ लो। पहला तो है हाउ डिड दे सेव डेटा। मैं इनको टॉप लेवल पे लिखता हूँ ताकि ये डिफरेंस सारे एक साथ हमारे आते रहे, मैं आपको एग्जांपल से समझाता रहूँगा। तो पहला तो ये हो गया हमारे एग्जांपल्स, इसी को कंटिन्यू करते हैं। EXAMP, ठीक है, तो ये हमारे एग्जांपल्स हो गए एंड देन हम आगे मूव करते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ऐसे जितना ये आ रहे हैं, गिव मी टाइम फॉर दिस वन। ठीक है, तो इसको इतना बड़ा कर लेते हैं एंड यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंस पे बात करते हैं। पहला डिफरेंस मैंने बताया था, दे सेव डेटा इन टेबल फॉर्मेट, एंड इफ वी टॉक अबाउट दिस वन, तो इसको भी यहाँ तक ले जाते हैं एंड यहाँ पे पहले डिफरेंस की बात करते हैं, दे सेव डेटा इन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, इसको नीचे ले जाते हैं पूरे को। ठीक है, इसको भी ऐड कर लेते हैं, आ गया। एंड इसको पूरे को हम नीचे मूव कर ताकि ऊपर लिखने की स्पेस बनी, एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया
कि जो हमारे SQL डेटाबेस होते हैं वो फॉर्मेट टेबल की फॉर्मेट में सेव करते हैं, NoSQL डेटाबेस हमारे डेटा के डॉक्यूमेंट की फॉर्मेट में सेव करते हैं। दूसरा डिफरेंस होता है जो डेटा इसमें सेव होता है एक पर्टिकुलर थिंग का, यूज़र भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है, रिव्यू हो सकता है, वो एक रो में सेव होता है। व्हेयर एज़ इसमें एक कलेक्शन कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट में सेव होता है। डॉक्यूमेंट इज़ नथिंग एल्स बट अ जेसन डॉक्यूमेंट। सो सेकंड डिफरेंस जो हमारा आता है दैट इज़ इन दिस data of a thing is stored in a row, इसमें आ जाएगा in this data of a thing is stored in a document। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच का सेकंड डिफरेंस है। थर्ड होता है एक टर्मिनोलॉजी में, जो यहाँ पे जो टेबल होता है ना उसको हम यहाँ पे कलेक्शन बोलते हैं। थर्ड डिफरेंस इन दोनों के बीच में होता है कि इन इन सीक्वल अब इन सीक्वल कैसे समझा सकता हूँ? इन सीक्वल डेटा इस फॉर्म टेबल की फॉर्मेट में सेव होता है। इसमें डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में सेव होता है, बट डॉक्यूमेंट के जो कॉम्बिनेशन होते हैं, मतलब मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन्हें हम कलेक्शन बोलते हैं। तो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट बोल सकते हो, आप बोल सकते हो, और या फिर लिखता है एके कलेक्शन। तो अब इसको एक सिंपल वर्ड से आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान के चलो आपके पास एक अलमारी है। एक अलमारी के अंदर आपके पास एक एरिया में आप शर्ट रखते हो, एक एरिया में आप जीन्स रखते हो, एक एरिया में आप जूते रखते हो। तो अब ऐसा नहीं है आपके पास एक ही जूता है, आपके पास मल्टीपल जूते हैं, पर जूते को आप शर्ट वाली जगह नहीं रखते। ऐसे ही शर्ट को आप जूते वाली जगह नहीं रखते। तो ये जो सेपरेशन आपने बना रखा है कि इधर शर्ट आती है, इधर पैंट आती है, इधर जूते आते हैं, तो दिस इज सिमिलर टू अ टेबल, और वी कैन से इन नो सीक्वल टर्म्स कलेक्शन। सो कलेक्शन ऑफ शर्ट्स ऐसे ही वहाँ पे कलेक्शन ऑफ यूजर्स है, तो एक यूजर नहीं, आपके पास मल्टीपल यूजर्स हैं। अब सारे यूजर ऐसा तो नहीं है पूरे डेटाबेस में बिखरे हुए हैं, तो एक कलेक्शन होता है हमारे पास जिसके अंदर सारे यूजर्स का डेटा होता है, जिसको डॉक्यूमेंट की फॉर्मेट में हम सेव करते हैं। तो ये जो है, ये हमारा एक यूजर का डेटा है, एंड ये पूरा जहाँ पे जैसे दो यूजर का डेटा आ गया, तो ये पूरा एक कलेक्शन में सेव होगा जिसको हमने नाम दिया होगा यूजर्स। ठीक है? तो ये हमारा यूज़र्स कलेक्शन हो जाएगा। व्हेयर एज़ इन सीक्वल ये जो टेबल है, यहाँ पे 2 यूज़र का डेटा हमारे पास आ गया, बट ये जो टेबल है, ये हमारे डेटाबेस के अंदर होगा, एंड इस टेबल का नाम जो हमने दिया होगा ना, वो हमने दिया होगा यूज़र्स। सो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। यहाँ पे टेबल के फॉर्मेट में डेटा सेव होता है, यहाँ पे कलेक्शंस में डेटा सेव होता है डॉक्यूमेंट की फॉर्मेट में। ठीक है? तो पहला डिफरेंस तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया था, मतलब बताया था, फिर उसको अपग्रेड कर रहा हूँ मैं। दूसरा डिफरेंस मैंने बताया था कि इसके अंदर एक पर्टिकुलर चीज़ का डेटा जो होता है सीक्वल के अंदर, वो रो में सेव होता है, व्हेयर एज़ इन नो सीक्वल डेटा वो डॉक्यूमेंट में सेव होता है, जैसे ये जेसन डॉक्यूमेंट आ जाता है। तो ये आपका दूसरा डिफरेंस हो गया था। तीसरा बात करते हैं स्कीमा फ्लेक्सिबिलिटी। सो सीक्वल में जब भी आप ये जो जैसे स्कीमा स्कीमा क्या होता है, बेसिकली एक डिजाइन होता है कि हमारा डेटा इस तरीके ये कीज हमारे डेटाबेस में होंगी, एंड इस की के अंदर इस डेटा टाइप का एलिमेंट, इस डेटा टाइप का डेटा जाएगा। जैसे नेम है, तो मैंने पहले से जब भी बनाया होगा, जब भी मैं कोड लिख रहा हूँ, तो उसमें मैंने डिफाइन किया होगा कि एक की मेरे यूजर्स कलेक्शन के अंदर या यूजर्स टेबल के अंदर नेम नाम की रहेगी, जो कि स्ट्रिंग एज अ डेटा एक्सेप्ट करेगी। दूसरा मैंने लिखा होगा कि उसके अंदर एक की रहेगी एज नाम की, जो कि नंबर एक्सपेक्ट करेगी। अब अगर आप उसमें नंबर की जगह स्ट्रिंग डालने की कोशिश करोगे, तो डेटाबेस आइडियली एरर थ्रो कर देगा कि भई यहाँ पे तो मुझे नंबर चाहिए था, तुमने यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग दे दी। तो ये होता है एक स्कीमा, बेसिकली एक वायर फ्रेम होता है एक डेटाबेस के कलेक्शन का या टेबल का, कि भई इस तरीके से मैं डेटा लेता हूँ, ये कीज़ मुझे चाहिए ही चाहिए, और ये की शायद चाहो तो भेज दो, नहीं चाहो तो मत भेजो। तो ये होता है एक स्कीमा। नाउ व्हेन इट कम्स टू स्कीमा, इन SQL, schema should be ideally डिजाइंड इन एडवांस एंड इज अ स्ट्रिक्ट स्कीमा। स्ट्रिक्ट स्कीमा से मेरा क्या मतलब है, जो सीक्वल का जो स्कीमा होता है, वो उसके अंदर जो कीज हम डिफाइन करते हैं, जो डेटा टाइप हम डिफाइन करते हैं, वो उसी को मान लेता है पक्के तरीके से। एंड उसमें अगर आप फ्यूचर में कभी चेंज करना चाहते हो, जैसे कि नई की ऐड करना या पुरानी की डिलीट करना, तो स्कीमा के अंदर ये चीज करना इन सीक्वल इज रिलेटिवली हार्ड। सीक्वल का जो पूरा फाउंडेशन है वो इस तरीके से है कि जो जो कीज उसके अंदर हैं, वो नल नहीं होनी चाहिए, उनके अंदर कोई वैल्यू होनी चाहिए। एंड जो नई की एडिशन करोगे, वो पुराने जो डेटा होगा, फॉर एग्जांपल आपके पास 10-15 हज़ार 20 हज़ार का डेटा है, एंड आपने कोई नई की ऐड कर दी, तो 20 हज़ार डॉक्यूमेंट्स में वो की एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, तो वो खाली हो गया डेटा। तो उससे क्या होगा, आपका पूरा स्कीमा जो कलेक्शन होगा, पूरा जो डॉक्यूमेंट होगा, क्वेरीज होंगे, ब्रेक होने लगेंगी। तो स्कीमा जो होता है, स्कीमा डिजाइन जो होता है सीक्वल में, वो एडवांस में होता है एंड बहुत स्ट्रिक्ट होता है, उसमें आप ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। When it comes to a NoSQL database just like MongoDB, तो MongoDB में स्कीमा स्ट्रिक्ट नहीं होता है, फ्लेक्सिबल स्कीमा होता है पूरा। आप जब चाहे की ऐड कर सकते हो, आप जब चाहे की निकाल सकते हो, की का डेटा टाइप कुछ भी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। MongoDB इन सबको अलाउ करता है, बिकॉज़ इन सीक्वल
पूरा जो कॉन्सेप्ट चलता है वो जॉइन पे चलता है। एक कलेक्शन आपका यूज़र्स है, देन आपका एक ऑर्डर कलेक्शन होगा, उन दोनों के बीच में लिंकिंग चल रही होगी। तो ये पूरा लिंक होके चलता है, पूरा एक नेटवर्क सा, वेब सा बन के चलता है। इन MongoDB और इन NoSQL डेटाबेस, डाटा जो होता है वो ऐसे डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में सेव होता है। अब यहाँ पे जैसे ऐज और नेम है, तो हम यहाँ पे इसके साथ एक जेंडर भी आगे की लगा सकते हैं, एंड इस वाले में हम जेंडर की नहीं रख सकते। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल अगर जेंडर की एक की ऐड करता हूँ एंड इस वाले में ना ऐड करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये अपने आप में एक इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट है, ये अपने आप में एक इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट है। बट इन अ SQL डेटाबेस अगर मैं यहाँ पे एक आगे कॉलम और ऐड कर देता हूँ एंड उस कॉलम को नाम दे देता हूँ जेंडर का, एंड यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ मेल की, एंड यहाँ कोई वैल्यू नहीं डालता, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये की इसमें भी आई गई है। जब भी रीड होगा, ये रो रीड होगी, तो यहाँ पे जेंडर भी रीड होगा जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन यूज़र्स में अगर मैं यहाँ पे रीड करूँगा पहले जेम्स का डेटा, तो मुझे जेंडर मिलेगा, एंड राम का करूँगा तो नहीं मिलेगा। तो उससे कुछ ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि राम का अगर मैं इंडिविजुअली रीड करूँगा तो मुझे तीसरी की वो मिली ही नहीं। लेकिन यहाँ पे मुझे तीसरी को मिलेगी ही मिलेगी, जो कि नल मिलेगी, एंड वो मेरे डेटा को ब्रेक कर सकती है। So this is the third difference between both of them. In case of a SQL database, SCHEMA, that is schema, is strict. Whereas in case of a NoSQL database, uh, schema is flexible. Flexi, ठीक है। तो इन अ NoSQL डेटाबेस स्कीमा जो होता है फ्लेक्सिबल होता है, वेयर एज इन अ SQL डेटाबेस स्कीमा जो होता है स्ट्रिक्ट होता है, उसमें आप नई की ऐड नहीं कर सकते। ठीक है। नाउ the last difference between both of them, that is a very interesting difference, is on the basis of scalability. So scalability is increasing the data holding capacity of a database. तो मान के चलो जैसे बाल्टी होती है या बकेट होती है आपके पास, उसमें पानी 2 लीटर पानी होल्ड होता है। अब आपकी अचानक से घर में 2 नए लोग आ गए, अब आपको रिक्वायरमेंट है 5 लीटर पानी होल्ड करने की। तो आप क्या करोगे ऐसे केस में, आप डेटा मतलब कैपेसिटी आप बाल्टी की बढ़ाओगे। अब बिकॉज़ आपको 5 लीटर पानी की ज़रूरत है। तो अब इस चीज़ को स्केल करने के या बढ़ाने के 2 तरीके होते हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो अगर आपकी एक बाल्टी है, जो कि इनिशियली 2 लीटर पानी होल्ड करती है, एंड इसको आपको होल्ड करवाना है 5 लीटर पानी। तो अब आपका रिक्वायरमेंट जो है 3 लीटर से बढ़ गया है। तो अब इस चीज़ को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। मेजर तो एक ही तरीका है कि आप बढ़ा दो, अपना कैपेसिटी बढ़ाओ। अब कैपेसिटी को बढ़ाने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। पहला होता है इंक्रीज़ द कैपे of the capacity of the current bucket। ठीक है। दूसरा तरीका जो हमारे पास होता है वो होता है बाय मल्टीपल स्मॉल बकेट। तो ये 2 तरीके होते हैं हमारे पास। या तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी करंट बकेट है जो 2 लीटर पानी होल्ड करती है, उसको किसी बड़ी बकेट से रिप्लेस कर दें। एक बड़ी बकेट ले लें 5 लीटर वाली, एंड उसमें डेटा पानी होल्ड कर लें। दूसरा तरीका ये होता है कि हम 2-2 लीटर की 3 बकेट ले लें, 6 लीटर पानी होल्ड कर पाएँगे, 3 बकेट में डिवाइड हो जाएगा पानी। तो ये 2 तरीके होते हैं हमारे पास। सेम डेटाबेस वर्ल्ड में हमारे पास होता है, व्हेनेवर वी वांट टू स्केल अ डेटाबेस, यानी डेटाबेस की डेटा स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ानी होती है, तो या तो हम कर सकते हैं कि हम एक बड़ा डेटाबेस या बड़ा सर्वर ले लें। तो हम ये कर सकते हैं बाय अ बिग server and move our database on that big server। तो बड़े सर्वर ले लो और उस पर डेटा मूव कर दो। दूसरा हो सकता है डिवाइड डेटा इस क्रॉस मल्टीपल सर्वर। तो दूसरा हो सकता है मल्टीपल छोटे-छोटे सर्वर ले लो एंड उसके अक्रॉस हमारे डेटा डिवाइड कर दो। सो ये 2 डिफरेंट टाइप की स्केलिंग होती है। सो जो पहली स्केलिंग है दैट इज़ एक सर्वर को लेना और इसको बड़ा कर देना एंड देन उसमें डेटा डाल देना, दिस इज़ नोन एज़ वर्टिकल स्केलिंग। बिकॉज़ वर्टिकल क्या होता है, नीचे से ऊपर उड़ना। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम अपने सर्वर का जो सेम ही सर्वर को बढ़ा रखा है, लेकिन उसका हम वो बढ़ाया जा रहा है, लोड कैरिंग कैपेसिटी एंड डेटा साइज़ बढ़ाया जा रहा है। तो वो सेम को हम स्केल कर रहे हैं, लेकिन वर्टिकली हम उसकी मान के चलो हाइट बढ़ाए जा रहे हैं। तो दिस इज़ नोन एज़ वर्टिकल स्केलिंग। दूसरे टाइप का स्केलिंग जहाँ पे हम सेम डे उसको ना लेके मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसा मान के चलो हम बगल-बगल में नए-नए डेटाबेस रखे जा रहे हैं। तो दिस इज़ दैट्स व्हाई नोन एज़ हॉरिज़ॉन्टल स्केलिंग। सो
दिस इज हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। तो ये दो तरीके की स्केलिंग होती है व्हेन इट कम्स टू डेटाबेस स्केलिंग, तो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। नाउ व्हेन इट कम्स टू अ सीक्वल डेटाबेस, सीक्वल डेटाबेस में क्या होता है, जो हमारे कलेक्शंस होती हैं, टेबल्स होते हैं, जैसे एक ये हमारी टेबल है, एक ये हमारी टेबल है, एक ये हमारी टेबल है, एक ये हमारी टेबल है। तो ये सारी जो होती हैं टेबल्स आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो ये टेबल है, ये इससे कनेक्टेड होगी, ये टेबल हमारी इससे कनेक्टेड होगी, ये टेबल हमारी इससे कनेक्टेड होगी, ये टेबल हमारी इस वाले से कनेक्टेड होगी। तो ये टेबल्स आपस में बहुत सारी कनेक्टेड रहती हैं। तो ऐसे केसेस में अगर आप ऐसे केसेस में अगर आप क्या करोगे, अपने डेटा को हॉरिजॉन्टली स्केल कर दोगे, यानी ये वाला जो है, इसको आपने एक जगह डाल दिया एक सर्वर में, इसको आपने अलग सर्वर में डाल दिया, इसको आपने अलग सर्वर में डाल दिया। सो इधर कनेक्शन है, ये दिक्कत हो जाती है। हो सकता है ये वाला सर्वर जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में हो, ये वाला सर्वर आपका यूएस में रखा हो या इंडिया में रखा हो। सो ये डेटा आपस में जब कनेक्ट करेगा, ये अच्छे से कनेक्ट कर पाएगा, डेटा लेटेंसी आएगी एंड पूरा सिस्टम फेल कर सकता है। सो आइडियली व्हेन इट कम्स टू स्केलिंग अ सीक्वल डेटाबेस, सो इट्स रिकमेंडेड कि आप उसको वर्टिकली स्क्रॉल करो, यानी जो आपका करंट कैपेसिटी है, फॉर एग्जांपल ये आपकी करंट कैपेसिटी थी, आप इसके ऊपर मतलब वर्टिकली स्क्रॉल कर दो, इसी को और सर्वर को बढ़ा दो, एंड देन आपको और रिक्वायरमेंट बढ़े तो एक और बड़ा सर्वर ले लो। सो दिस इज आइडियल कंडीशन फॉर अ सीक्वल डेटाबेस कि आप वर्टिकली स्क्रॉल करो, बिकॉज हॉरिजॉन्टली आप नहीं कर सकते। मल्टीपल इंस्टेंस में अपने मल्टीपल सर्वर में अपने डेटा को डिवाइड करोगे, लेटेंसी आ जाएगी, डेटा ब्रेक हो जाएगा। सो अ सीक्वल डेटाबेस इज आइडियली रिकमेंडेड टू बी स्केल्ड वर्टिकली। वेयरएज़ मोंगोडीबी में जैसे मैंने आपको दिखाया, जो डेटा होता है वो जेसन की फॉर्मेट में ऐसे होता है, डॉक्यूमेंट अलग-अलग सेपरेट डॉक्यूमेंट सेव होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, मान के चलो आपके कुछ यूज़र्स जो हैं यूएस में बैठे हैं, कुछ यूज़र्स जो हैं आपके बैठे हैं यूरोप में, एंड कुछ यूज़र्स आपके बैठे हैं इंडिया में, या एशिया बोल सकते हो आप, एशिया या इंडिया ही बोल दो, ठीक है? ऐसे 3 रीजन में बैठे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, जो आपका डेटा है उसको आप 3 सेपरेट बकेट्स में होल्ड कर सकते हो। तो एक आपकी ये हो गई, एक आपकी ये हो गई, एक आपकी ये हो गई। तो आप क्या कर सकते हो, सेम डेटा रहेगा पर उनके 3 सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशंस बन जाएँगे। एक हो जाए आपका यूएस यूज़र्स, यूएसडीबी बोल सकते हो आप इस तरीके से। एक आपका हो जाएगा यूरोप डी, एंड एक आपका हो जाएगा इंडिया। अब इससे क्या होगा, यूरोप के पूरा आर्किटेक्चर सेम है, बट यूरोप के जो यूजर्स हैं उनका जो रिलेटेड डेटा है वो सारा हमारा यूरोप के डीबी में रखा है, यूएस वालों का यूएस के डीबी में रखा है, इंडिया वालों का इंडिया के डीबी में रखा है। अब इससे क्या होगा, इंडिया का डीबी इंडिया में, इंडिया का यूजर फेच कर रहा है तो वो बिल्कुल करीब डेटाबेस रखा है, बहुत तेज फेच हो रहा है, यूरोप का यूरोप में तेज फेच हो रहा है, यूएस का यूएस में तेज फेच हो रहा है, एंड स्केलिंग भी हमारी आसान है, बिकॉज यूएस के डेटा अगर ज्यादा बढ़ रहा है तो हम यूएस वाले के एक और छोटा सा इंस्टेंस खरीद लेंगे, यहीं पे रख देंगे उसको, एंड अगर यूएस के इसमें भी मल्टीपल डिवीजन हो सकता है, इनिशियली एक डेटाबेस लिया, देन 3 में तोड़ दिया। अब यूएस में भी अगर हमें मल्टीपल डेटा की जरूरत है तो हम ऐसे कर सकते हैं, 1 टू 1 मिलियन यूजर आईडी वाले जो यूजर हैं उनको इस वाले में रखा, 1 मिलियन टू 10 मिलियन वाले इसमें रख दिए। तो अब अगर कोई क्वेरी आती है तो हम इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि 1 टू 1 मिलियन यूजर तक की क्वेरी है तो वो यहाँ पे आएगी, उसके ऊपर वालों की क्वेरी है तो वो इस वाले डेटाबेस में जाएगी। तो इसे लोड बैलेंसिंग बोलते हैं। तो इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, बेसिकली हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर सकते हैं। So this is the this is the I guess fourth difference between both of them. That is, a SQL database can be scaled vertically only, whereas a NoSQL database can be scaled horizontally and vertically. जो आपका NoSQL डेटाबेस होता है वर्टिकली भी स्केल हो सकता है, बस वर्टिकली स्केल करना तो ज़्यादा आसान है, आप बड़ा सर्वर ले लो, उसपे डेटा डाल दो, बट उसके साथ-साथ इसका एडवांटेज होता है ये हॉरिजॉन्टली भी स्केल हो सकता है। तो ये इन दोनों के बीच का मेजर डिफरेंस है। एक जो दिक्कत SQL डेटाबेस के साथ आती है स्केलिंग में, वो ये होती है कि वर्टिकल स्केलिंग जो होता है, जहाँ आप नए-नए सर्वर ले रहे हो, कॉम्प्लेक्स सर्वर ले रहे हो, बड़े प्रोसेसिंग वाले सर्वर ले रहे हो, वो कॉस्टली होते हैं, एंड छोटे-छोटे सर्वर मल्टीपल लेते हो तो वो थोड़ा चीप पड़ते हैं। तो इसीलिए मोंगोडीबी या NoSQL डेटाबेस थोड़ा प्रेफर करा जाता है उस केसेस में जहाँ पे आपका पैसे का क्रंच होता है। So these are some of the major differences between SQL database and a NoSQL database. एंड आई होप ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन जो इनके बारे में पूछा जाता है, मुझसे भी बहुत बार पूछा गया था। मेरी कंपनी नो सिक्वल यूज़ करती थी एंड मोंगोडीबी यूज़ करती थी। तो जो बहुत कॉमन क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था वो ये था कि व्हाई डू यू गाइस प्रेफर मोंगोडीबी और व्हाई शुड वी प्रेफर मोंगोडीबी ओवर सीक्वल? तो उसका बहुत सिंपल सा रीज़न है। हमारा जो यूज़ केस था वो मैं इससे बता देता हूँ। तो होता क्या है, व्हेनेवर योर यूज़ केस इज़ लाइक कि आपकी जो कीज़ हैं वो कभी भी ऐड हो सकती है, कभी भी रिमूव हो सकती है। आपका जो बेसिकली डेटा का स्कीमा है वो फिक्स नहीं है। कभी भी नई की आ सकती है, नई की जा सकती है, एंड देयर इज़ चेंजेस इन कीज़ एंड स्कीमा एवरी नाउ एंड देन, लाइक हर कुछ मंथ्स में डेटा चेंज होता है, डेटा की टाइप चेंज होता है।
तो ऐसे केस में जहाँ आपका डेटा चेंज फ्रीक्वेंसी और डेटा की स्टेबिलिटी ना हो कि यही पर्टिकुलर टाइप का डेटा आएगा एंड स्ट्रिक्ट स्कीमा ना हो, फॉर दैट केसेस यू शुड गो विद मोंगोडीबी। व्हेन व्हेन देयर इज़ अ केस कि आपका डेटा स्ट्रिक्ट है, बिल्कुल जैसे फाइनेंस सेक्टर में होता है कि डेटा का जो स्कीमा है बिल्कुल स्ट्रिक्ट होता है, उसी टाइप का डेटा-वेटा आता है, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, तो ऐसे केसेस में गो विथ सीक्वल। पहला तो ये आंसर इसका ये बनता है। दूसरा ये है, whenever you have a money crunch and you can't afford to scale vertically, in that cases go with MongoDB kind of databases because वहाँ पे आप horizontal scale करके पैसा बचा सकते हो। In SQL, horizontal scaling is not a very good option, हो सकता है but not very good option. Vertical scaling is generally preferred, तो that is cost effective, मतलब costly. तो ये दूसरा आंसर बन सकता है। बट जो मैं इसका आंसर देता था वो सिंपल ये होता था कि हमारी कंपनी का फिक्स स्कीमा नहीं था, कीज़ चेंज करती थी, डेटा चेंज करता था, तो वी प्रेफर्ड मोंगोडीबी ओवर सीक्वल। सीक्वल इज़ जनरली गुड व्हेन यू हैव अ वेरी स्ट्रक्चर्ड डेटा, व्हेन यू हैव अ पर्टिकुलर डेटा फॉर अ पर्टिकुलर एंट्री, यू वांट कि यही डेटा आएगा, ये आएगा एंड ये आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं हो सकता ये डेटा ना आए एंड देयर इज़ नो चेंजेस इन कीज़। एंड ऑल्सो SQL इज़ वेरी गुड फॉर वेरी हाई इंटेंस ऑपरेशंस लाइक डेटा साइंटिस्ट वाले जो काम होते हैं, डेटा ऑपरेशंस वाले काम होते हैं। अगर आप मिलियंस ऑफ डेटा पे बहुत मल्टीपल ऑपरेशंस कर रहे हो एंड मल्टीपल डेटा मल्टीपल टेबल्स में आपका फैला हुआ है एंड उसको कनेक्ट करके आपको ऑपरेशंस करने हैं, तो इन दैट केसेस सीक्वल इज वेरी फास्ट बिकॉज मोंगोडीबी में अगर आप मल्टीपल कलेक्शन में डेटा फैला देते हो तो इन्होंने कनेक्ट करते हो तो वो डेटा ब्रेक करता है, लुकअप लगता है, तो डेटा क्वेरी स्लो हो जाती है। सो या दिस वाज द आंसर दैट आई गिव टू दैट क्वेश्चन। यही होता था कि आपने पर्टिकुलर डेटाबेस को क्यों प्रेफर करा दूसरे के ऊपर। फॉर एग्जांपल सीक्वल यूज कर रहे हो तो आपसे पूछ लेगा सीक्वल क्यों प्रेफर करते हो मोंगो के ऊपर, या मोंगो यूज कर रहे हो तो मोंगो क्यों प्रेफर करते हो सीक्वल के ऊपर, तो ये क्वेश्चन बनता है। सो इसके लिए आपको एक थ्योरी पता होनी चाहिए कि क्या इंदर में डिफरेंसेस होते हैं। तो आई होप मैंने आपको आंसर बता ही दिया है। आई होप आपको सही से समझ आ गया होगा, डिफरेंसेस सही से समझ आ गए होंगे। एंड विद दैट सेड सेकंड वीडियो हमने अपने कोर्स की खत्म करी, दैट इज MongoDB वर्सेस SQL। In next video we will talk about, basically we will start going into MongoDB, MongoDB के कोर कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, टर्मिनोलॉजी को समझेंगे एंड देन उसके आगे हम MongoDB के बारे में ही बात करेंगे। अब तक 2 वीडियो में हमने MongoDB का बेसिक को समझा था, SQL के कोर पॉइंट समझे थे एंड इन दोनों का डिफरेंस समझा था। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कोर्स कैसा चल रहा है? पुरानी वीडियो नहीं देखी चेकआउट कर लेना, इस वीडियो को तो देख ही लिया होगा आपने आई होप। कोर्स कैसा चल रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छा है, हेल्पफुल है या कैसा है? बाकी कुछ इम्प्रूवमेंट हो तो उसे भी कमेंट कर देना, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट ओवर देयर। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो ताकि नोटिफिकेशन आए नई वीडियोज़ की। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन हैव अ नाइस डे एंड कीप कोडिंग।